राहु का अपने खुद के नक्षत्र शतभिषा से मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में गोचर वास्तव में धनु राशि वालों के लिए एक बहुत बड़े उलटफेर को दर्शा रहा है और ये घटनाक्रम धनु राशि वालों के लिए वास्तव में चार चांद लगाने वाली है। बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हमारा प्राइम हाईलाइट है मंगल के घनिष्ठा नक्षत्र में राहु का गोचर, वरदान या चेतावनी। अगर इसको आप प्राइमरीली चार मुद्दों से समझें तो बहुत आसानी से आप स्वयं पकड़ सकते हैं कि वास्तव में आने वाला ये वक्त जो कि 2 अगस्त 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक के लिए, यानी पूरे 8 महीने 8 दिनों का टाइम धनु राशि वालों के लिए, धनु लग्न वालों के लिए, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए किस करवट बैठने वाला है। और इसके लिए जो पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है, वो है कि राहु का स्वभाव क्या है, राहु की नेचर क्या है। अभी इसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन इसके उपरांत जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि राहु का नेचर तो एक बात हो गई, राहु किस भाव में बैठे हैं आपके और कहां पे ट्रांजिट करने वाले हैं। तो राहु की ट्रांजिट कहां होने वाली है, ये भी अपने आप में बहुत खास हाइलाइट्स देगा। कारण कि राहु जहां बैठते हैं उस भाव की शक्ति को 4 गुना बढ़ा देते हैं और जहां बैठते हैं वहां से 3 घरों को देखते हैं, 3 भावों को देखते हैं, जो प्रायः आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल कर लेता है धनु राशि वालों। तदोपरांत जो तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि धनिष्ठा नक्षत्र का स्वभाव क्या है। कारण कि राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं तो दोनों के मिले जुले इफेक्ट आपके राशि पे पड़ने वाला है। ये जरूरी है समझना कि धनिष्ठा नक्षत्र के इष्ट देव कौन है, धनिष्ठा नक्षत्र का साइन क्या है। और जो चौथा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है कि धनिष्ठा नक्षत्र के जो 4 चरण हैं, उन चारों चरण में किस तरीके से राहु देव गमन कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर इन सबको समझ लिया तो आप खुद ही बहुत आसानी से राहु के धनिष्ठा नक्षत्र के गोचर को डिकोड कर पाएंगे 2026 के तहत। मैं 1 बाय 1 बताता हूं। आपको याद रखना है कि आखिरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन क्या है को भी बहुत विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि राहु का स्वभाव, जो नैसर्गिक गुण है, वो क्या है। तो ये याद रखें मित्र कि राहु देव, जो कि वास्तव में किसी जमाने में स्वरभानु नामक एक ही राक्षस हुआ करता था, जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी, अमृत और इस तरह की ढेर सारी चीजों को निकाला गया। और उसी वक्त जब भगवान विष्णु को यह पता चला कि स्वरभानु नामक राक्षस ने अमृत पान कर लिया है तो उन्होंने अपने चक्र से उसका गला काट दिया। अनफॉर्चुनेटली वो अमृत पी चुका था, अतः 2 टुकड़े हो गए, एक का नाम राहु और दूसरे का नाम केतु पड़ा। वो स्वरभानु आज भी जिंदा है। और बड़ी बात यह है कि ये तो वैदिक ज्योतिष की बात हुई, लेकिन वास्तविकता को अगर गिनती करेंगे तो भी आपको यही पता चलेगा कि राहु और केतु 2 कटान बिंदुएं हैं जहां से कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रक्षेपण होता है और इन वेव्स से कोई भी अछूता नहीं रहता, जो भी धरतीवासी है। अब मित्र, सबसे पहले अगर यहां बैठे राहु की स्थिति को देख लें और इनकी 3 दृष्टियों को समझ लें तो आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि राहु देव, जो कि सिर्फ सर हैं, लाव लाव की प्रवृत्ति रखते हैं, सिर्फ सोच है, इमेजिनेशन है और उसका एम्प्लीफिकेशन है। जो आपकी इच्छाएं हैं वो बढ़ चढ़ के बोलने लगती हैं, लेकिन वो कहां बोलेंगी, वो आपके तृतीय भाव से संबंधित आवाज देंगी। और ये आवाज आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित है, आपके सबऑर्डिनेट से संबंधित है, आपके प्रेजेंटेशन और आपके इंटरव्यू से रिलेट करता है, आपकी सक्सेस को दिखाता है। वहीं इसी राहु के यहां पहुंच जाने से, जो कि 5 दिसंबर के आसपास में घटना घटित होने वाली है, और जब राहु देव यहां पहुंच जाएंगे तो यहां आकर के आपके धन भाव को एनर्जाइज कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। परिणाम धन की जबरदस्त वृष्टि को भी दिखाते हैं। अगर इस दोनों जगहों से काउंट करें तो राहु की पहली तृतीय दृष्टि आपके लग्न पे और आपके व्यय भाव पे होगी, वहीं दूसरी सप्तम दृष्टि यहां से आपके भाग्य भाव पे होगी और यहां से आपके अष्टम भाव पे होगी। एट द सेम टाइम तीसरी नवम दृष्टि यहां से आपके विवाह भाव पे होगी, व्यापार पे होगी। एट द सेम टाइम यहां से
दशम दृष्टि आपके जॉब पे होगी, आपके जिम्मेवारियों पे होगी। ये राहु का ट्रांजिट धनु राशि वालों के लिए एक जबरदस्त वाइब्रेंट फेज लेके आया है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए दोस्त, आपने सबसे पहले धनिष्ठा नक्षत्र जो कि मंगल के नक्षत्र हैं का स्वभाव भी समझ लेना चाहिए। ये धन देने वाले नक्षत्र हैं, अति धनिष्ठ, अति धनवान, धनेश, धनाढ्य, ये नक्षत्र का मूल स्वरूप है। इस नक्षत्र का जो साइन है वो डमरू है, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। और इस नक्षत्र के जो इष्ट देव हैं वो अष्टवसु हैं। मिला जुला करके अगर कहूं तो आपने भगवान शिव को डमरू सुनानी है, आपने गाना गाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे परेशानियों से, धनिष्ठा नक्षत्र जन्य परेशानियों से भी बच के निकल जाएंगे, राहु जन्य परेशानियों से भी बच के निकल जाएंगे। ये जरूर याद रखेंगे कि ये मंगल का नक्षत्र है और इसमें अदम्य ऊर्जा का वास है। अब दोस्त, सिर्फ ऊर्जा की बात नहीं है और सिर्फ धनिष्ठा नक्षत्र की बात नहीं है। आपको याद रखना चाहिए कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और राहु देव की चाल चूंकि उल्टी होती है, वक्र होती है सदैव, इसलिए ये पहले धनिष्ठा के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे, फिर धनिष्ठा नक्षत्र पद तृतीय में पदार्पण कर जाएंगे, फिर धनिष्ठा नक्षत्र पद 2 आएगा, फिर धनिष्ठा नक्षत्र पद 1 आएगा, यानी कि पूर्णतया उल्टा। अब आप यहां से गौर करके देखेंगे तो धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण इस राशि में है, कुंभ राशि में है, और 2 चरण मकर राशि में पड़ेंगे। 1 by 1 राहु देव इन चारों चरणों को पार करेंगे और इस डिस्टेंस को क्रॉस करने में राहु देव को कुल 8 महीने 8 दिनों का टाइम लगेगा। यानी चारों चरण को 2 महीने 2 दिन 2 महीने 2 दिन करके ग्रेजुअली ये क्रॉस कर जाएंगे। और इसकी गिनती स्टार्ट होती है 2 अगस्त 2026 से, जब राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में एंट्री लेंगे और 6 अक्टूबर तक यहां बने रहेंगे। अब अगर गौर से समझें तो जब राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश करेंगे तो ये चरण शुद्ध रूप से मंगल से गाइडेड है। ऐसी हालत में दोस्त, धनु राशि वालों के लिए अदम्य ऊर्जा जो आपके पराक्रम के फॉर्म में बढ़ चढ़ के बोलने लगेगी, आपके सामने कौन ठहर पाएगा। जो भी कंपटीशन देंगे उसमें आपकी जीत होगी, जो भी इंटरव्यूज होंगे वो आप शायद विन करेंगे। नक्षत्र के परिवर्तन तो यही बता रहे हैं। मुझे पता नहीं आपके लग्न में, आपके जन्म पत्रिका में राहु देव की क्या स्थिति है। अगर वो बहुत सपोर्टिव नहीं होगा तो उतने अच्छे परिणाम नहीं देखने में आएंगे। अदरवाइज ये टाइम फ्रेम बहुत ही बढ़िया और लाजवाब दिख रहा है मुझे धनु राशि वालों। तदोपरांत ये जरूर याद रखें कि ऐसी स्थिति में आपके छोटे भाई बहनों से, आपके सबऑर्डिनेट से कुछ कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ सकते हैं। आपने इस टाइम फ्रेम के अंदर यानी कि 6 अक्टूबर से पहले पहले अपनी बोलचाल पे, अपनी भाषा पे थोड़ी सी संयम बनाए रखें। और ये याद रखें कि अगर आपने अभी जो स्किल सीखनी है इसको सीख लिया, जो प्रेजेंटेबिलिटी की स्किल है, जो लोगों को मैनेज करने की स्किल है, छोटे लोगों से, छोटे भाई बहनों से, सबऑर्डिनेट से इंटरेक्शंस को सीखने की स्किल है, अगर आपने ये सब सीख लिया तो आने वाले टाइम में आप बहुत पैसा कमाने वाले हो धनु राशि वालों। तदोपरांत जो दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि राहु देव 6 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर के बीच धनिष्ठा नक्षत्र पद तृतीय में पदार्पण कर जाएंगे, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर पे आ जाएंगे यहाँ कुंभ राशि के, और उसके बाद मकर राशि में घुस जाएंगे। ये जो टाइम फ्रेम है ये वास्तव में शुक्र देव से गाइडेड है और ऐसी स्थिति में आपको लग्जरी की प्राप्ति बहुत अच्छे से होएगी। आपका एफर्ट लग्जरी की प्राप्ति के लिए होएगा। छोटी छोटी यात्राएं आपको किसी न किसी लग्जेरियस लर्निंग्स के समीप ले आएंगी। वो मित्र बंधु जो फैशन टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सब में इंटरेस्ट रख रहे थे, उनके लिए बड़ा ही अभूतपूर्व वक्त होगा। ये बहुत जबरदस्त लर्निंग होगी और बहुत अच्छी कैरियर बिल्ड कर पाएंगे इन फ्यूचर। ये वो टाइम होगा जब आपके पास फीमेल फ्रेंड्स की अधिकता होगी। लेकिन मेरी बात को फिर भी याद रखेंगे कि आप धनु राशि वालों ऑलरेडी शनि की ढैया से गमन कर रहे हैं और ऐसी स्थिति में आपकी लर्निंग, आपके व्यवहार बहुत कुशल, बहुत अच्छे होने चाहिए। अदरवाइज आपकी पराक्रम आपका नुकसान पहुंचाएगी। मैंने
शनि की ढैया धनु राशि के ऊपर एक बहुत ही विस्तार से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा जरूर से देख लीजिएगा और उसमें बताए गए उपायों को कीजिएगा ताकि आपकी आगे की जिंदगी बेहतर हो पाए। तदोपरांत मित्र, राहु नक्षत्र परिवर्तन धनिष्ठा नक्षत्र द्वितीय पद 2 में हो जाएगा और राहु देव यहां से निकल के यहां मकर राशि में पदार्पण कर जाएंगे। वापिस से ये वक्त 2 महीने का होगा जो कि 5 दिसंबर से शुरू होगा और लगभग 8 फरवरी तक चलेगा। ये टाइम फ्रेम बुधदेव के इन्फ्लुएंस में होगा और यहां से आपकी जिंदगी में धन की इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, धन की प्राप्ति का योग खुलेगा और प्रचुर मात्रा में धन देगा। मैंने पहले ही बताया है कि धनिष्ठा का मतलब धन ही होता है। ये अति धनदायक नक्षत्र हैं और ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा आपके पास आ रही है वो राहु की ऊर्जा है और इस धन के इंटरेस्ट को, धन की इच्छाओं को और प्रबल बना देती है। ये अलग बात है कि ये टाइम फ्रेम बहुत ही कैलकुलेटिव होगा और आपका इंटरेस्ट टुवर्ड्स बिजनेस जो अब तक था वो अब जिम्मेवारियों में कन्वर्ट होने लग जाएगा और अब आपका फोकस कर्म के प्रतिपादन पे हो जाएगा। आपके कार्य जितने अच्छे होंगे, आपकी आउटपुट जितनी अच्छी होगी, आपकी जिम्मेवारियां उठाने की क्षमता जितनी अच्छी होगी, आपको उतना ही अधिक धन की प्राप्ति होगी। ये वो वक्त होगा जब आप अगर कर्ज लेना चाह रहे थे तो आपको लोन की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आप अननेसेसरी लोन ले रहे हैं तो कर्ज में दबने लग जाएंगे, सावधान हो जाएं धनुराशि वालों। तत्पश्चात मित्र, धनिष्ठा नक्षत्र पद प्रथम आ जाएगा जब राहु देव यहां से घिसक के और मध्य के तरफ आ जाएंगे। परिणाम सूर्य से डिफाइन होगी इस जगह, कारण कि सूर्य देव इस पोर्शन के गाइडिंग लॉर्ड हैं और ये सूर्य देव आपको ऑथोरिटी से कनेक्ट करेंगे। ये सूर्य देव आपको गाने की क्षमता देंगे, आपको आनंद देंगे और प्रचुर मात्रा में धन देंगे। ये वक्त आपके साथ 10 अप्रैल 2027 तक बना रहेगा धनुराशि वालों, धनु लग्न वालों, और आप इस टाइम में खूब अच्छा धन उपार्जन करेंगे। यहाँ एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि इस टाइम फ्रेम में अगर आपने अपनी बोली पे कंट्रोल पा लिया, अगर आपकी बोली में ऑथोरिटेटिव वर्ड नहीं आए, अगर आप बहुत संयमित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत बड़े धमाधे के फॉर्म में सामने आ जाएंगे। ये टाइम फ्रेम ऐसा टाइम होएगा जिसको आप आने वाले सालों तक याद रखेंगे। ये वो वक्त होगा अगर आप सरकारी लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे थे, अगर आप बड़े भाई बहनों का हेल्प लेना चाह रहे थे तो थोड़ी मदद कर दीजिए उनको। देखिए आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट होती है। फिर भी दोस्त, अगर आप राहु ट्रांजिट 2026 के तहत कभी भी ऐसा महसूस करें कि आप परेशानी से ग्रसित हैं और ये परेशानी राहु जन्य है, क्योंकि ये राहु की परेशानियां सडन होती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए जो रामबाण उपाय है वो सतंजा सप्त अन्न मुट्ठी लेकर के सर के ऊपर से 7 बार वार करके पक्षियों को दाने में दे देना है। ऐसा आप नित्य करेंगे और कुल 65 दिन तक तो जरूर करेंगे। तदोपरांत आपके लिए जो दूसरा रामबाण उपाय है वो है पीतल के लोटे से केले के पौधे में नित्य किसी भी गुरुवार से जल देना, अर्घ देना। अगर आप ऐसा करेंगे स्नानोपरांत सुबह सुबह तो भी आप बहुत सारे कष्ट से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो रामबाण रत्न है सैगिटेरियस ज़ोडिएक साइन वालों वो है एक अच्छा माणिक्य। ये आपने आपके रिंग फिंगर में धारण करनी चाहिए। मेरी बात को फिर से याद रखेंगे, मैं हर एपिसोड में ये बताता हूं कि कभी भी बिना जन्म पत्रिका देखे मैं रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।